पिछले वीडियो में हमने शीत युद्ध के कारण पढ़े थे कि क्या कारण थे। अब पढ़ेंगे कि शीत युद्ध के चरण, यानी किन किन चरणों में क्या क्या हुआ था। तो हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का प्रथम चरण। कौन सा? प्रथम चरण। प्रथम चरण देखो, प्रथम चरण क्या था और इसकी क्या प्रक्रिया थी, इसके बारे में हम पढ़ते। देखो चलो शुरू करते। देखो इस चरण में देखो, इसमें दो मत है। एक मत है अमेरिका का जो विद्वान है होल, एक मत है, एक तो था अमेरिकी विद्वान होल और एक है फ्रेंच विद्वान ओंद्रे फोटेन। दूसरा है फ्रेंच का, ये फ्रेंच का है, इसका नाम है ओंद्रे फोटेन। भाई इन्होंने जो शीत युद्ध के जो प्रमुख कारण है वो 1917 में बोल्शेविक क्रांति को बताया। किस क्रांति को? बोल्शेविक क्रांति को इन दो विद्वानों ने शीत युद्ध का प्रमुख कारण बताया। दूसरा मत है कि भाई साम्यवादी जो था, यानी जो साम्यवाद का जो विचार था ये किसने रखा? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की जो नींव है वो कौन रखता है? कार्ल मार्क्स रखता है। और कार्ल मार्क्स को के जो विचार है इनको मूर्त रूप देना था। तो बोल्शेविक क्रांति और साम्यवाद का प्रसार जो है शीत युद्ध का प्रमुख कारण मानते हैं अमेरिकी विद्वान होल और फ्रेंच विद्वान ओंद्रे फोटे। तो इसके जो दूसरी बात, रूस में साम्यवाद की स्थापना का पूंजीवादी राज्यों ने स्वागत नहीं किया। कौन? किसने? भाई रूस में। कहाँ पर? रूस में साम्यवाद की स्थापना हो जाती है। पूंजीवादी देश जो मित्र राष्ट्र है, जैसे जो ब्रिटेन और अमेरिका। कौन? एक तो ब्रिटेन और अमेरिका, इन दो देशों ने सबसे बाद में साम्यवाद का जो साम्यवाद है इनको मान्यता। देखो ब्रिटेन ने साम्यवाद को मान्यता दी 1924 में और अमेरिका ने साम्यवाद को मान्यता दी 1933 में। यानी रूस में साम्यवाद की स्थापना क्योंकि अमेरिका ने सबसे बाद में दी। ठीक है। देखो इस चरण में जो मुख्य जो घटना है, प्रथम चरण की जो मुख्य जो घटना है वो इस प्रकार। देखो एक तो ज्यादातर मतभेद रहे दूसरे मोर्चे पर। द्वितीय मोर्चा है, ज्यादातर तो द्वितीय मोर्चे पर मतभेद रहे, मतभेद क्योंकि दूसरा मोर्चा जो सोवियत संघ है वो हिटलर के खिलाफ, जो नाजी सेना थी उनके खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल देने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ये देरी की। दूसरी बात, जो सोवियत सेनाओं द्वारा पूर्वी यूरोप पर अधिकार कर लिया था 1944 में, 1944 में पूर्वी यूरोप पर सोवियत ने, किसने? सोवियत संघ ने क्या किया? कब? 1944 में पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ ने क्या किया? अधिकार कर लिया। तो ये भी एक घटना रही। ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है 6 अगस्त 1945 को। कब? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने क्या किया? जापान का एक शहर है हिरोशिमा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त 1945 को। कब? 6 अगस्त 1945 को जापान का एक शहर है। कौन सा? जापान का शहर कौन सा है? हिरोशिमा। हिरोशिमा। इस पर परमाणु बम गिरा दिया। किसने? अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त
1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर बम पर आक्रमण कर दिया। कब? 6 अगस्त 1945। कहां पर? जापान में। जापान के किस शहर में? हिरोशिमा में। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर अणु बम का प्रयोग कर दिया। फिर आता है पोलैंड पर साम्यवाद का नियंत्रण हो गया। कब? 1945 में। कब? 1945 में पोलैंड पर। किसका? पोलैंड का जो है, पोलैंड पर साम्यवाद यानी यूएसएसआर का अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये घटनाएं रही जो शीत युद्ध का पहला चरण था 1917 से लेकर के 1945 का बीच। ये आएगा 1917 यानी बोल्शेविक क्रांति का जन्म होता है 1917 में, और 1945 के मध्य का काल है ये। तो ये हो गया शीत युद्ध का पहला काल। तो शीत युद्ध के पहले काल में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अमेरिका का विद्वान होल और फ्रेंच विद्वान ओंद्रो फोर्टेन, ये दोनों ही बोल्शेविक क्रांति को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं शीत युद्ध में। ठीक है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी क्रांति को जनक माना जाता है, जन्म दिया था, क्योंकि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है। इसको रूस ने मूर्त रूप देना था इनको। तो ब्रिटेन ने 1924 में साम्यवाद को मान्यता दी, यानी रूस में, और अमेरिका ने 1933 में साम्यवाद की मान्यता दी। इसके सबसे बड़ी जो घटनाएं इस प्रकार थी, द्वितीय मोर्चे पर ज़्यादातर मतभेद रहे। ठीक है, 1944 में पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ ने अपना अधिकार कर लिया। फिर 1945 में पोलैंड पर भी यूएसएसआर का अधिकार हो गया, यानी सोवियत संघ का। 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने क्या किया? अणु बम का प्रयोग कर दिया। भाई कौन से बम का? अणु बम का। यह घटना सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अणु बम का प्रयोग किसने किया? अमेरिका ने। कब किया? 6 अगस्त 1945 को। कब? 6 अगस्त 1945 को। कहां पर? जापान में। जापान के उस शहर का क्या नाम है जहां पर अणु बम का प्रयोग? हिरोशिमा। किसने? अमेरिका ने। किसका प्रयोग? अणु बम का प्रयोग। यह हो गया हमारा पहला चरण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध दूसरा चरण। शीत युद्ध, शीत युद्ध, शीत युद्ध और दूसरा चरण। कौन सा? दूसरा चरण। अब पढ़ेंगे भाई शीत युद्ध का दूसरा चरण। कौन सा? दूसरा चरण। इसका जो काल है 1946 से लेकर के 1953 का। कौन सा? 1946 से लेकर 1953 के जो मध्य है वो शीत युद्ध का दूसरा काल माना जाता है। इसकी प्रमुख घटनाएं इस प्रकार है। अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो दूसरे काल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही घटनाएं हैं। तो दूसरा जो काल है या द्वितीय चरण है, दूसरा जो चरण है, इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेटे हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो इस काल में अमेरिका ने साम्यवाद को घेर कर उसके विस्तार को प्रत्येक स्तर पर प्रतिरोध करने की नीति अपनाई। किसको? साम्यवाद को घेरने की नीति अपनाई। देखो पहली घटना ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत कब? 12 मार्च 1947 को। 12 मार्च 1947 को। किसने? ट्रूमैन ने। राष्ट्रपति था वहां का। अमेरिकी राष्ट्रपति स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे व्यक्तियों का समर्थन किया था। जो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष कर रहे थे उनका जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था ट्रूमैन, उसने क्या किया? उन देशों का समर्थन कर दिया। ठीक है, 12 मार्च 1947 को। कब? 12 मार्च 1947 को अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया? साम्यवाद को प्रसार की नीति को रोकने, यानी साम्यवाद प्रसार रोकने की नीति घोषित कर दी। कौन सी नीति? साम्यवाद के प्रसार को रोकने की नीति। रोकने की नीति।
साम्यवाद के प्रसार को रोकने की नीति अपनाई। किसने? राष्ट्रपति ट्रूमैन ने। ठीक है, इसने क्या किया भाई? यूनान, टर्की और ईरान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 देश हैं। 1 नंबर यूनान, 2 नंबर ईरान, 3 नंबर टर्की। ये 3 देश है भाई। देखो, यूनान, टर्की, ईरान देशों को क्या किया? साम्यवाद से बचाने के लिए, यानी साम्यवाद में शामिल ना हो जाए, इससे बचाने के लिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने आर्थिक सहायता दी। आर्थिक सहायता प्रदान की। सहायता प्रदान की, ये इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद को जो प्रसार हो रहा था उसको रोकने की जो नीति है उसे क्या कहते हैं? ट्रूमैन सिद्धांत कहते हैं। यानी साम्यवाद प्रसार को रोकने की नीति क्या है? ट्रूमैन सिद्धांत है। कौन सा? ट्रूमैन सिद्धांत है। तो भाई दूसरे चरण में पहली घटना आती है ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन ने, जो राष्ट्रपति था अमेरिका का उस समय, 12 मार्च 1947 को साम्यवाद के प्रसार को रोकने की नीति अपनाई थी। इसके तहत क्या किया? इसने यूनान, ईरान और टर्की, कौन कौन से देश? यूनान, ईरान और टर्की, इनको साम्यवादी खेमे से जानने से बचाने के लिए इन्होंने इन देशों को, ट्रूमैन ने आर्थिक सहायता प्रदान की। ठीक है, तो इस आर्थिक सहायता के जरिए साम्यवाद के प्रसार को रोकने की नीति अपनाई और इसी को क्या कहा गया? ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया। एक बात, पहली घटना हो गई। चलिए दूसरी देखते हैं। उसके बाद आती है नंबर 2, मार्शल योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्शल योजना, मार्शल योजना ये होती है 23 अप्रैल 1947 को। कब? 23 अप्रैल 1947। कब? 1947 को। कौन सी योजना? मार्शल योजना। पूछ ले कि मार्शल योजना कब हुई, तो 23 अप्रैल 1947 को। ये क्या है कि अमेरिका का विदेश सचिव था जो सर जॉन मार्शल था। सर जॉन मार्शल था, ये अमेरिका का विदेश सचिव था भाई। क्या था? विदेश सचिव। इसने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया? कि यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार का प्रयत्न न किया गया तो साम्यवादी हो जाएंगे। यूरोप है, यदि उसको आर्थिक सहायता या आर्थिक रूप से अगर दोबारा उसे नई आर्थिक सहायता दी गई तो वह साम्यवाद में चला जाएगा। ठीक है, परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति ट्रूमैन ने, किसने? राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, ट्रूमैन जो वहां का राष्ट्रपति था, सर जॉन मार्शल ने कहा था यदि यूरोप में हम आर्थिक सहायता नहीं देंगे तो साम्यवादी खेमे में चले जाएंगे। तो राष्ट्रपति ट्रूमैन ने उसके अनुसार, उसके सुझाव के अनुसार, कौन से? पश्चिमी यूरोप। ये याद रखना आपको, कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप को आर्थिक पुनर्निर्माण तथा देशों में व्याप्त बेकारी, भूखमरी और निर्धनता और अव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना जो है वो शुरुआत कर। ठीक है, इसका लोकप्रिय नाम, दूसरा नाम है इसको डॉलर कूटनीति भी बोलते हैं इसको। क्या? डॉलर कूटनीति, डॉलर डिप्लोमेसी भी बोल सकते हैं। ठीक, तो भाई मार्शल प्लान क्या था? मार्शल योजना जो कि 23 अप्रैल 1947 को चालू किया गया। मार्शल योजना के तहत सर जॉन मार्शल जो कि अमेरिका के विदेश सचिव था, इन्होंने राष्ट्रपति
ट्रूमैन को सुझाव दिया। किसको? राष्ट्रपति ट्रूमैन को सुझाव दिया, यदि यूरोप में जो आर्थिक जो गतिविधियां हैं, जो एकदम नीचे गिरा है यूरोप, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, यदि उसको यूरोप को यदि आर्थिक सहायता न दी गई तो वो साम्यवादी खेमे में चला जाएगा। तो उसके सुझाव के अनुसार, किसने? राष्ट्रपति ट्रूमैन ने। उसके सुझाव के अनुसार पश्चिमी यूरोप को, किसको? पश्चिमी यूरोप को ट्रूमैन ने आर्थिक सहायता देना प्रारंभ कर दिया, और इस आर्थिक सहायता को क्या कहते हैं? डॉलर कूटनीति नाम दिया गया। 2 नंबर हो गया। तीसरी बात करते हैं नाटो की स्थापना। कौन सी? एक संगठन है नाटो, NATO, ठीक है, नाटो। इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949। याद रखना, नाटो की स्थापना कब होती है? 4 अप्रैल 1949, ठीक है। नेशनल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो नाम दिया गया इसको। इसका मुख्य जो इसका मेन पर्पज था कि साम्यवाद के विस्तार को रोकना। क्या था? साम्यवाद के विस्तार को रोकना। और इस नाटो की अगुवाई कौन करता था? अमेरिका। कौन? अमेरिका। तो भाई नाटो समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे बर्लिन की नाकाबंदी। नंबर 4 घटना आती है। कौन सी? नंबर 4। कौन सी घटना आएगी? नंबर 4। बर्लिन की नाकाबंदी। नाकाबंदी मूवी देखी है क्या? बर्लिन की नाकाबंदी कब? सोवियत संघ ने। किसने? सोवियत संघ ने 1944 में सोवियत संघ द्वारा भाई एक बर्लिन देश है, उसकी नाकाबंदी कर दी, जिससे शीत युद्ध चरम सीमा में पहुंच गया था। कहां पर शीत युद्ध है? वो बर्लिन की नाकाबंदी करने से। किसके द्वारा? सोवियत संघ द्वारा शीत युद्ध है वो चरम सीमा में पहुंच गया था, ठीक है। तो भाई हमने बर्लिन की नाकाबंदी भी देख ली। अब देखेंगे हम जर्मनी का विभाजन। तो 5वीं घटना होती है हमारी नंबर 5, जर्मनी का विभाजन। किसका? जर्मनी का विभाजन कब होता है? 1949 को। कब होता है? 1949 को। देखेंगे, थोड़ा मोस्ट है भाई। जर्मनी जो है वो शीत युद्ध का जो है वो चरम बिंदु भी मान सकते हैं। देखो, जर्मनी का विभाजन 1949 पॉइंट है हमारा, ये 5वां नंबर, ठीक है। देखो, इसके अंतर्गत ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अधीनस्थ जर्मनी के तीनों पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया। किसने? ब्रिटेन ने। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। इन तीनों ने मिलकर जर्मनी का है वो क्या किया? अधीनस्थ जर्मनी थी, पहली अधीन तो थी, तो पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया। कौन से क्षेत्रों के? जर्मनी के जो तीनों पश्चिमी क्षेत्र है ना, पश्चिमी क्षेत्रों का क्या किया? एकीकरण कर दिया। किसने? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने, ठीक है। तो इस तरह देखो, 21 सितंबर 1949। कब? 21 सितंबर 1949
21 सितंबर 1949 संघीय जर्मन गणराज्य में पश्चिमी जर्मन कहते, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी जर्मन। इसको संघीय गणराज्य घोषित कर दिया। इसको क्या नाम दिया? पश्चिमी जर्मनी। ठीक है। फिर दूसरी है 7 अक्टूबर। कब? 7 अक्टूबर 1949। 7 अक्टूबर 49, ठीक है ना, 1949 जर्मनी के रूसी क्षेत्र यानी जर्मन प्रजातंत्र गणराज्य की स्थापना, यानी इसको नाम दिया पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी कहने का मतलब है भाई कि जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया। तो 21 सितंबर 1949 को तो पश्चिमी जर्मनी और 7 अक्टूबर 1949 को पूर्वी जर्मनी में विभाजित कर दिया। यहां बात खत्म हो गई। अब देखेंगे कोरिया संकट। 6 कोरिया संकट। कोरिया संकट भाई एशिया में भी तो युद्ध चाहिए था ना, एशिया में था नहीं, शीत युद्ध का प्रभाव नहीं था, तो कोरिया संकट की वजह से एशिया में भी आ गया। देखो कोरिया संकट कब? 1950 में। कब? 1950। कोरिया संकट कब हुआ? 1950। तो कोरिया संकट कब होता है? 1950 में। देखो इसके द्वारा शीत युद्ध का विस्तार है वो एशिया में हुआ। कहां पर? एशिया में। इतने दिन एशिया में शीत युद्ध का प्रसार नहीं था। जैसे ही कोरिया में संकट पैदा होता है, एशिया में शीत युद्ध, यानी कोरिया संघर्ष शीत युद्ध का सशस्त्र युद्ध में बदल दिया, यानी हथियारा की लड़ाई में चेंज कर दिया। कोरिया संकट है, उसने क्या किया? जो शीत युद्ध था उसे सशस्त्र युद्ध में बदल दिया, यानी हथियारों की लड़ाई में बदल दिया। किसमें? सशस्त्र युद्ध में। सशस्त्र युद्ध, ठीक है। देखो उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया का विभाजन 38 डिग्री चैनल पर होता है। एक तो है उत्तरी कोरिया, एक है दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया भाई इनका जो विभाजन है वो 38 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर? 38 डिग्री पर, ठीक है। हो गया। सोवियत समर्पित उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया यानी अमेरिका से, एक तो जैसे मान लो जो उत्तरी कोरिया है ये तो किसके अधीन था? सोवियत संघ के, यूएसएसआर, और ये था अमेरिका यानी यूएस। तो भाई उत्तरी कोरिया तो था सोवियत संघ के अधिकार क्षेत्र में और दक्षिणी कोरिया था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र में, ठीक है। तो दोनों ने क्या किया? पर आक्रमण कर दिया। किसने? उत्तरी कोरिया ने। किसने? इस कोरिया ने, उत्तरी कोरिया जो सोवियत संघ की ओर था ना, उसने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। कब? 1950 में। कब किया? 1950 में, जिसे कोरिया संकट के नाम से जाना जाता है। पूछ ले कि कोरिया संकट क्या था, तो उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिणी कोरिया पर, उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया गया, उसे ही कोरिया संकट के नाम से जाना जाता है। और यह आक्रमण कब किया गया? 1950 में किया गया भाई, ध्यान रखना। इसी की वजह से हमारे एशिया में भी शीत युद्ध का प्रसार हुआ, यानी शीत युद्ध जो है वो एशिया में भी आ गया। और इसी से संयुक्त राष्ट्र संघ, किसने? जो विश्व की जो संगठन है उसने क्या किया? जो उत्तरी कोरिया है, किसको? उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमणकारी घोषित कर दिया उत्तरी कोरिया को। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। संयुक्त राष्ट्र
संघ ने। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब भाई एशिया में एक बहुत बड़ी घटना होगी, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसी चरण के अंतर्गत एक घटना और होती है हमारे एशिया में। वो क्या थी भाई? चीन में भी साम्यवाद शासन की स्थापना हो गई। कहां पर? चीन में। 7वां नंबर का पॉइंट है, चीन में साम्यवाद की स्थापना कब? 1 अक्टूबर 1949 में। जो माओ त्से-तुंग था उसने अगुवाई की थी। देखो कब? 1 अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवाद स्थापित हो गया भाई। इस चीन में साम्यवाद की स्थापना होने से शीत युद्ध में भाई गर्मी आ गई। शीत युद्ध में उष्णता आ गई। उष्णता आ गई। ठीक है भाई, जैसे ही चीन में साम्यवाद की स्थापना होती है तो शीत युद्ध चरम बिंदु पर चला जाता है। साम्यवादी चीन की सुरक्षा परिषद सदस्यता प्रश्न को लेकर सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य युद्ध में भयंकर कटुता और वैमनस्य पैदा हो गया कि भाई सोवियत संघ तो कहता कि चीन को जो स्थायी सदस्यता दी जाए, किसमें? यूएनओ में। यूएनओ में सोवियत संघ कहता रहा कि भाई चीन को स्थायी सदस्यता दी जाए, मिलनी चाहिए, लेकिन अमेरिका ने इसका विरोध किया। तो ये था हमारा दूसरा चरण। कौन सा चरण? दूसरा चरण। आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। और ये दूसरा जो चरण है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन फोकस होता है या क्वेश्चन पुटअप होता है तो यहीं से पे ज़्यादा चांस रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।